10 दिन में बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना बेहतरीन कर सकते हो कि सारे प्रॉब्लम जो अभी तक है सब कुछ खत्म हो जाएगा। मात्र 10 दिन 10 डेज में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहां से यहां पहुंचा सकते हो। यानी कि जहां पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, सुन करके टेंशन होने लगता है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, नाम सुनते ही लगता है कि अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सिनोनिम्स है किस चीज का, कंफ्यूजन का, ये आज के इस वीडियो के बाद से दूर हो जाएगा। परफेक्ट वीडियो पे आ चुके हो, एकदम ध्यान से टीके रहना, बने रहना और एंड तक जरूर देखना। बीच में छोड़ के भाग जाओगे पता ही नहीं चलेगा क्या बताना चाह रहा था। और लास्ट में एक आपके लिए बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है अरुण तिवारी, मैं पिछले 10 साल से बच्चों को केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं। तो आप इस वीडियो पे एकदम आंख मूंद करके पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनको मैंने 3 सेट में बांट दिया है। सेट 1 देख लो, सेट 2 और सेट 3। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। कैसे बांटा है? सबसे पहले देखो, इसमें मैंने ये चीज ध्यान रखा है कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ऐसे भी होंगे जिनका बैकलॉग भी लगा हुआ होगा। हाँ, ऐसे ही बच्चों को मैंने ध्यान में रखा है। डांटूंगा नहीं, टेंशन ना लेना। हाँ, लेकिन एक काम करो, जल्दी से फटाफट से तो जाओ, जा करके भाग करके एक फटाफट से पेन और कॉपी लेकर के आ जाओ जल्दी से, ताकि आपको लिखना पड़ेगा। जल्दी आइए फटाफट से, ये नॉर्मल जैसे मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। आई होप कि आ गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, इसमें 3 सेट में मैंने बांटा है। सेट 1 में ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जो कि काफी इसेंशियल और इंपॉर्टेंट है, और साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस उससे पूछे भी जाएंगे। और साथ में मैं उस चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। पढ़ना तो आपको सभी को है, बट उस पर ज्यादा फोकस करना है, उसको पहले मजबूत करना है। क्लियर है ना? तो सारे मतलब कि पीवाईक्यूज एनालिसिस करने के बाद, इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, ये सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इसको फॉलो कर ले जाते हो 10 दिन में, आप मान के चलो 10 दिन में आप एकदम तबाही मचा दोगे किस चीज में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको फिर डर कभी नहीं लगेगा। आप एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आ जाओगे, एक एक क्वेश्चन को। हाँ जी, आप सही समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट 1 में। सेट 1 में बच्चों सबसे पहला चैप्टर है बेटा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी को एनसीईआरटी में बहुत कुछ इधर कुछ उधर ऐसे करके दिया गया, बट जो भी टीचर, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं, आपको जीओसी सेपरेट पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाते हैं। ये ऐसा समझ लो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। मतलब आप बोलते हैं ना जैसे कि बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या चीज? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साहब इसमें आप पता है क्या पढ़ते हैं? आप इसमें इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं किसके बारे में? आप पढ़ते हैं इसमें स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? स्टेबिलिटी के बारे में। किसके स्टेबिलिटी के बारे में साहब? आप इसमें पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, है ना? फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इस तरह की इफेक्ट्स आते हैं। तो स्टेबिलिटी वाली चीज को आप पकड़ कर लो, मजबूत बना लो उसको। फिर स्ट्रेंथ की बातचीत होती है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। इन दोनों चीजों को बहुत मजबूत कर लो, जीओसी। और जानते हो, जैसे ये मजबूत होगा ना, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा। आप बाकी जब जाओगे, मतलब कि हाइड्रोकार्बन पढ़ने, बाकी सब चैप्टर्स पढ़ने जाओगे, तब बहुत इजीली सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हैलोएल्केन्स, हैलोएरेंस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है SN1 रिएक्शन, SN2, E1, E2। जी हां, आप इसको एकदम कमांड कर लीजिए। SN1, SN2, E1, E2 इसी चैप्टर में आता है। सबसे पहले आपको इसी पे फोकस करना है। किस पे? SN1, SN2, E1, E2। इसमें याद करो जरा, E2 वाले में एल्कोहलिक KOH काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या चीज? एल्कोहलिक KOH पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जाकर के देखिएगा, पीवाईक्यूज पता चलेगा, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सेट 1 का आपका है नेम रिएक्शंस। लगभग 30 के आसपास नेम रिएक्शन है एनसीईआरटी में। आप उनका एक लिस्ट बना लो और उसको एकदम घोर करके पी जाओ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, वाह वाह क्या बात है। इसमें ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, है ना? ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, कैसे उसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनता है, उसको ध्यान रख लो। उसका नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान रख लो। साथ में आप ग्लायोसिडिक लिंकेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके ग्लायोसिडिक लिंकेज, कौन सा कार्बन जुड़ा रहता है आपस में, उसको ध्यान रख लो, है ना? फिर एमिनो एसिड्स में जाओगे, फिर उनको देख लो, है ना? फिर आप क्या डीएनए, आरएनए, इन सब चीजों के बारे में देख लो एक बार। बाकी देखो, मेन चीज क्या है कि जो बायो के बच्चे होते हैं उनका इधर वाला पार्ट जो होता है, एमिनो एसिड वाला पार्ट या जो भी डीएनए आरएनए वाला पार्ट, ऑलरेडी अच्छा होता है। मुश्किल थोड़ी सी आती है किस चीज में? वहीं ग्लायोसिडिक लिंकेज में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है, ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के, इन सब चीजों में।
थोड़े से केमिकल रिएक्शन जो वो शो करते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती है ना, उसके ऊपर कंप्लीट कर लो। तो सेट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्या नंबर वाला चैप्टर है ये, मतलब कि सेट है। इनको एकदम बहुत अच्छे से आप क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। और साथ में मैं आपको टॉपिक्स भी बता दिया, मैंने आपको टॉपिक बता दिया जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बारी है सेट 2 की। सेट 2 में सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आप याद करो जरा, हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट है ना, एल्कीन वाला, एल्कीन में है ना हाइड्रेशन वाला पार्ट, एल्कीन का हाइड्रेशन है ना, इन सब चीजों को ध्यान से देखो है ना। फिर आप हैलोजिनेशन वाला पार्ट देख लो, फ्री रेडिकल वाला कहानी उसको देख लो है ना। आप जा करके क्या करो, ये जो एल्कीन में आता है, एल्काइन में आता है क्या चीज, आपका ओजोनोलिसिस वाला पार्ट उसको देख लो है ना। फिर आपका कुछ रो रिडक्शन आता है, कुछ रो रिएक्शन आता है किसमें, आपके एल्काइन में आता है, उसको आप देख लो है ना। फिर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आइसोमेराइजेशन से रिलेटेड, मतलब कि वो पूछा ही जाता है, और जब भी पूछता है बच्चे गलती करते हैं, और उसका एक ही रिएजेंट है, उसको ध्यान रख लीजिए, बस बात खत्म। RHT रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देख लो, उससे बेंजीन बनता है, एल्काइन से बेंजीन बन जाता है, उसको देख लो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं जितना बता रहा हूं उतना फॉलो करते चलना है पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ध्यान रखना है। एल्कोहल का प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बातचीत करी जाए, आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसमें आप हैलोफॉर्म रिएक्शंस को ध्यान से देख लेना है ना, हैलोफॉर्म रिएक्शंस बहुत अच्छे से और एकदम बढ़िया प्रैक्टिस करना हैलोफॉर्म रिएक्शंस की, हैलोफॉर्म टेस्ट की, आयोडोफॉर्म टेस्ट की है ना, फैलिंग्स रिएजेंट और टॉलिंस रिएजेंट, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग वाला है ना, हीटिंग वाला इफेक्ट जरूर देख लेना। नेक्स्ट फिर एमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट। एमीन्स में आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। गैब्रियल पैथोलमाइड सिंथेसिस, उसको देख लेना, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आप डाइजोनियम सॉल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस उसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, मतलब कि ये समझ लो कि आता ही आता है डाइजोनियम, और बड़ी लेस एफर्ट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपको सेट 1 पे फोकस करना है, जो कि ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, चाहिए तो फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, ले लिए, चलो। अब सेट 2, जब ये सेट 1 हो जाए कंप्लीट, तो आप सेट 2 कर लो, इसको कर लो, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं मैं, सेट 3 में ये सब चैप्टर्स हैं। IUPAC में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होता, स्ट्रक्चरल में किसी को दिक्कत नहीं होता, थोड़ा सा हिस्ट्री में दिक्कत होता है, तो उसमें नॉर्मल वाला आप जियोमेट्रिकल देख लेना, एकदम नॉर्मल वाला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एकदम सिंपल वाला है ना, इसके अराउंड बस। अच्छा, ऑप्टिकल में नॉर्मल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बस बातचीत होगी। कैरल कार्बन जब 2 ठो होता है, नॉर्मल प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS या COS की बातचीत होगी, नॉर्मल एकदम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नॉर्मल, उसको देख लेना है, ठीक है। फिर बारी है किस चीज की, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक बार इसको आप जाकर के NCERT का जो पहला है ना, वो जो क्या बोलते हैं, पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिए हुए हैं, उसको देख लेना। और सेपरेटली आप जरूर से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियोस देख लेना, है ना, बहुत अच्छा वन शॉट हम लोग भी लाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन, मजा आएगा आपको पढ़ करके। अच्छा, अब अनाउंसमेंट क्या है साहब, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, लास्ट में इसको सॉल्व करना है आपको, लास्ट में इसको देखना है, ठीक है। इसमें दिक्कत किसी को नहीं होती है, बट फिर भी लास्ट एफर्ट इसी पे लगाना है। सबसे पहले किस पे, सेट 1, फिर सेट 2, देन सेट 3। नेक्स्ट अगर बातचीत करी जाए अनाउंसमेंट की, साहब अनाउंसमेंट क्या है, अनाउंसमेंट ये है कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी इसरल के यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी बच्चों पूरा का पूरा IUPAC कंप्लीट करा दिया है, पूरा का पूरा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। अब बारी है GOC की, GOC लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही शानदार, आप जाकर देखना, मतलब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजा ही आ जाएगा एकदम, IUPAC जाकर देखना मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट में एक बार में ही बहुत, मतलब कि मैं बहुत कंसाइज करके खुद लेकर के आऊंगा, तो कम से कम समय लगेगा आपका, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग सारी चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आपका GOC का टेंशन तो मैं समाप्त कर देने वाला हूं, क्लियर है। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियोस, यानी कि जैसा अभी बना रहा हूं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चाहिए, इनऑर्गेनिक के लिए चाहिए, है ना, कुछ और भी पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि होता है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, इसका मतलब ये है क्या कि सिर्फ वही करना है, बाकी नहीं, बाकी छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, सब करना है हमें।
बट अपना जो मैक्सिमम फोकस है, मैक्सिमम एनर्जी है, वो उस पे देना है जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत कॉमन सेंस है ना, समझो थोड़ा सा। हम अगर उस पे फोकस करते हैं, उस चीज पे जिसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी ज़्यादा और टाइम ज़्यादा जो है बेकार की चीज़ों में वेस्ट हो जाएगी। तो अगर मुझे पता है कि हाँ ये जो टॉपिक्स है, ये जो चैप्टर्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपनी ज़्यादा एनर्जी उधर डाइवर्ट करेंगे। हाँ, हमें करना सब है। आप नीट के एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं कि छोड़ सकते हैं, आपको करना सब कुछ है। हाँ, बट एक प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा जो आपको देना है, वो कहाँ पर देना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर। ठीक है, आई होप कि सब लोग पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर रहा होगा। सब लोग अगर पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको एनालिसिस खुद ब खुद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि आप ना कर पाओ, लेकिन जब मैं दे दूं एनालिसिस, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बात तो सही है, यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। जैसे अल्कोहलिक केमिकल हो गया, आपका जो आता है HBO, है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, याद आ रहा है कि नहीं। एडिशन ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, एल्कीन में आता है ना हाइड्रोकार्बन, याद करो, वो कई बार आता है। जैसे अल्कोहल जब बनाने जाओगे तो अल्कोहल में भी वो चीज़ आ जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा अल्कोहल के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आप करोगे ना कंप्लीट, मजा आ जाएगा। जो चीज़ बताया ना मैंने, उसको नोट डाउन कर लो, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, तो GOC स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़िएगा लाइव, मजा आएगा। और छोड़ना मत, लाइव जुड़ना, जिससे क्या होता है ना कि बाद में अरे कौन देखेगा, अभी बाद में देख लूंगा, ऐसा ना हो। एक साथ मेरे साथ ही आओ, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। जो भी डाउट होगा सामने सामने पूछना, आंसर दिया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, मजे किया जाएगा। क्लियर है। और बताइएगा आपको और भी चैप्टर्स के ऊपर अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, लाइव लेक्चर्स, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल ओपन है आप ही लोगों के लिए, है ना। तो इसी के साथ क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक चीज याद रखना है कि हम लोग सीखेंगे और हम लोग जीतेंगे। ठीक है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परेशान भी नहीं होना है। जितनी परेशानी आ रही है इस टाइम पे, आती है, एग्जाम करीब आ रहा है, आती है परेशानी, जितनी परेशानी है ना, उतने दुगुने तरीके से मेहनत करना है। जितनी नेगेटिविटी आ रही है, जितनी, उससे डबल तरीके से मेहनत करना है। अपने को पीछे नहीं हटना है। इस समय ध्यान देना, बहुत क्रिटिकल समय है बेटा, बहुत क्रिटिकल समय है। इस समय बहुत सारे बच्चे हार जाते हैं। ठीक है, हारना नहीं है, लड़ना है, रिजल्ट का नहीं सोचना है। अपने को बस लड़ाई पे फोकस करनी है। क्लियर है ना, यानी कि ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, जो प्रॉब्लम है शेयर करना है अगर पॉसिबल होगा। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं कर सकता इंसान, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, आप नहीं कर सकते, तो जो भी अपने कंट्रोल में है, अपने हाथ में है, यार वो तो करते हैं ना, सिंपल सी बात है, हाँ है ना। तो आप शेयर करो कि सर यही दिक्कत है, जो हमारे कंट्रोल में होगा बिल्कुल करेंगे आपके लिए, और एकदम मिल करके फोड़ेंगे मजेदार तरीके से। और एक चीज याद रखना है, वहीं फिर से दोहरा देता हूं, हम लोग सीखेंगे और हम लोग जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू सो मच।